किसी एक रिलेशनशिप में वो सामने वाले इंसान का इंटरेस्ट कम हो चुका है, सामने वाले इंसान को समझा के थक गया, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है हमारे अंदर, उसको पता नहीं क्या हो चुका है, किसी और से प्यार हो चुका है, जो भी चीज़ है, कोई भी रीज़न हो सकता है, उस इंसान को हमसे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा है, हमारा नेचर उसके लिए इरिटेटिंग लग रहा है, हमारे एक मैसेज कॉल से वो परेशान हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रो रहे सर, समझा के थक चुके हैं, अभी इस रिलेशनशिप का मतलब हम अटक गए, हम डिप्रेशन के रास्ते में जा रहे हैं, क्या करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली 1 कॉल पे बात करना, आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। ज़्यादा ज़रूरत है तो जाकर आप कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज़ आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। गाइस, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो चुका है हमारे अंदर, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है ना। हमेशा वीडियोस में बताया लोगों को कि अगर कोई इंसान इंटरेस्ट नहीं ले रहा, उसके पीछे का 2-3 रीज़न होते हैं इंटरेस्ट नहीं लेने का। या तो उसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है, या तो वो इंसान आपके साथ एक टाइम पास रिलेशनशिप के लिए था, ठीक है? ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और मैंने बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताया भी है और समझाया भी चीज़ों के बारे में लोगों को, जो लोग नहीं समझते। और इसीलिए वीडियो बनाई जा रही है। मेरे पास कमेंट आता है, "सर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो इसके पीछे का रीज़न जानना है।" रीज़न जानने के लिए पहली चीज़ आपको उसको समझना होगा कि वो इंसान अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। पहली चीज़ उसका शेड्यूल समझो, कि उसका शेड्यूल क्या है। वो सुबह से लेके शाम तक पहले जो क्या करता था, पहले आपको टाइम देता था, लेकिन अगर अभी नहीं दे रहा है, तो पहले सुबह से लेके शाम तक क्या करता? पहले ये जानो। या तो आप उसको पूछ सकते हैं, या तो फिर आप खुद ट्राई कर सकते हैं कहीं न कहीं से। उसके बाद जब आपको शेड्यूल पता चल जाए उसका, तो फिर आप उस इंसान को थोड़ा-सा जानने की कोशिश कर लोगे कि हाँ, ये क्या-क्या करता है। और बहुत सारे लोग ना यहाँ पे भी गलती कर जाते हैं। यहाँ पे क्या गलती कर जाते हैं, अगर उसका शेड्यूल पता चल गया, "यार तू यहाँ पे फ्री होता है, तू मेरे में इंटरेस्ट ले रहा है, तू ये कर रहा है, तू उससे बात कर रहा है, तू ये कर रहा है।" अगर आपको उसके शेड्यूल पता करने के बाद आपको ये पता चला कि उसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ रहा है या फिर आ रही है, तो मुझे लगता है कि आपको उस टाइम पे उस रिलेशनशिप का द एंड कर देना चाहिए। नहीं, हम तो उसको बोलेंगे, हम तो झगड़ेंगे, थर्ड पर्सन कौन है, क्यों आई, क्या? भाई, अगर वो थर्ड पर्सन के पास गया, इसका मतलब ये है वो इंसान कैरेक्टरलेस है। अगर वो एक रिलेशनशिप में होने के बाद अगर वो किसी और के पास जा रहा है, तो वो इंसान के, अगर आप आगे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, शादी भी करेगा किसी से, उसके बाद भी उसकी लाइफ में कोई आ ही सकता है और भी डेफिनिटली आएगा। एक रिलेशनशिप में होने के बाद दूसरे इंसान के बारे में अगर कोई इंसान सोच रहा है, तो यार समझ लो वो इंसान कैरेक्टरलेस है, वो इंसान के साथ आपका फ्यूचर सेफ नहीं है। लेकिन उस शेड्यूल में आपको पता चला कि सामने वाला इंसान इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, वो अपने काम में नॉर्मल चीज़ें कर रहा है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है हमारे अंदर। तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी वैल्यू खो चुके हो। या अगर उसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी नहीं है, फिर भी अगर वो आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो आपकी वैल्यू खो चुके हैं आप। इंटरेस्ट कब नहीं लिया जाता? देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, कोई इंसान ऐसा, मैं बोलूँ किसी इंसान को इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान दिखा दो जो पैसा नहीं कमा रहा है। हर इंसान सुबह उठता है, वो पैसे के लिए जब पीछे भागता है। जो इंसान सुबह उठता है, पैसे के पीछे भागता है, पैसे के अंदर सबको इंटरेस्ट है। सबको, कि यार पैसा, पैसा, पैसा। तो एक इंटरेस्टिंग इंसान बनो। तुम्हारे अंदर सामने वाला इंसान पहले बहुत इंसान इंटरेस्टेड था, बहुत इंटरेस्ट ले रहा था। क्यों? क्योंकि हर एक लड़का, हर एक लड़के की सोच होती है उसको एक ऐसा लड़का मिले जो उसकी बहुत केयर करे। हर हर एक लड़के की सोच होती है उसको एक लड़की मिले जो बहुत केयर करे, बहुत प्यार करे। लेकिन अगर यही चीज़ें ज़्यादा मिलने लग जाती है, तो इंसान को लगता है कि यार बोरिंग पर्सन है। लेकिन जो चीज़ें कमा के मिलती है, मतलब जो चीज़ें बहुत मेहनत से मिलती है, तो वो चीज़ों की बहुत इम्पोर्टेंस होती है, कि कमा के मिल रहा है। जैसे पैसे, अगर फ्री में तुम्हारे माँ-बाप तुम्हें दे रहे हैं ना, वो पैसे बहुत उड़ाओगे तुम, बहुत उड़ाओगे। जिस दिन खुद कमाओगे, उस दिन उस पैसे की इम्पोर्टेंस समझोगे, ₹1-1 ₹100 कहाँ खर्च करना है, ₹10 कहाँ खर्च करना है। मुझे खुद पता है, मैं खर्च करता हूँ, इसलिए मैं खुद कमा रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है मैं कितना इम्पोर्टेंस है इस पैसे की। आपको भी पता होगी अगर आप कमा रहे हो तो। वैसे इंसान की होती है कि कोई इंसान अगर आपके बहुत प्यार दे रहा है, बहुत प्यार दे रहा है, और आपको वो प्यार बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा है। क्यों? बिकॉज़ ऑफ कि हमें वो चीज़ें फ्री में मिल रही, लेकिन हम क्या करते हैं, उस इंसान के पास जाते हैं, वो लड़का या फिर वो लड़की, उसकी सोच होती है कि मेरे को एक लड़की मिले बहुत सुंदर, प्यार करने वाला। आप भले सुंदर हो, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन होती है वो प्यार माँगे तो प्यार मिले। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती सप्लाई दिए जा रहे हो पानी का, एक सिंपल सी बात बताता हूँ, एक आपने बाल्टी भरी, जैसे एक बाल्टी होगी, ये बाल्टी नहीं, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बाल्टी है, इसमें अगर आप पानी भर रहे हो, तो ये पानी की वैल्यू तब तक होगी इस बाल्टी के अंदर जब तक ये बाल्टी भर जाए। उसके बाद जो पानी ऊपर से गिरेगा और बाल्टी भरेगी, उसके बाद जो पानी नीचे गिरेगा बाल्टी में से, तो जो नीचे गिर रहा है उस पानी की वैल्यू नहीं है, जो बाल्टी के अंदर जो पानी जमा है उसी की वैल्यू है। तो प्यार वैसी ही चीज़ है, उतना दो जितना वो उस इंसान की लिमिट है, लेकिन अगर लिमिट से ऊपर दोगे तो फिर उस पानी की वैल्यू नहीं है। ये चीज़ आप समझ लो कि गाइस, आपको अपनी तरफ से थोड़ा-सा उस इंसान को सप्लाइज़ कम कर रहा है। इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, 2 चीज़ें, या तो आपने अपनी वैल्यू खो दी, आपने उसको बहुत इरिटेट किया, 24 घंटे उसके पीछे पड़े हो, प्यार, 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 शादी, प्यार, ये, वो, ये। तो सामने वाले इंसान को फ्री छोड़ो, ये सारी चीज़ें जो आप बातें करना, ये जो कर रहे हो सब बंद कर दो। सामने वाले इंसान के पास जाके कॉल मैसेज करना, सारी चीज़ें बंद कर दोगे ना, तो इंसान थोड़ा-सा फ्री होगा। हम
इतना ज़्यादा कभी-कभी इरिटेट कर देती है कि सामने वाला इंसान जो हमसे मेरे मेरे पास ऐसे कॉल आते हैं, "सर ये इंसान मेरे से शादी करने के लिए तैयार था।" जो इंसान शादी करने के लिए तैयार था, आज वो इंसान इग्नोर कर रहा है, इसके पीछे का रीज़न जान लो तो। बिकॉज़ ऑफ कि हमारा नेचर हम किस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। हम इतना बर्ताव ऐसा करें कि सामने शादी करने के लिए तैयार हो जो इंसान था वो खुद अभी शादी के लिए मना कर रहा है। ये पीछे का रीज़न सर उसको कोई और मिल गई इसीलिए ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। हम उस इंसान को हमारी इमेज वैसे पेश कर देते हैं सामने वाले की नज़रों में, वो इंसान वैसे। तो हर एक इंसान को लगता है कि यार कितनी अच्छी लड़की प्यार करने वाली है, लेकिन अगर वो प्यार आप ज़्यादा दोगे तो उसको लगेगा यार ये तो पागल है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा करती है। एक सिंपल सी चीज़ होगी ना जैसे एक आप पागलखाने में जाना एक पागल होता है ना, वो बहुत अच्छे से बर्ताव करता है, बहुत अच्छे से वाओ! कितना अच्छा इंसान है, कितना समझदार है। लेकिन जब वो हरकतें करता है, अरे यार ये तो पागल है, वैसी चीज़ हो जाती है, थोड़ा-सा समझने वाली चीज़ है। कि वो इंसान अगर उसकी लाइफ में थर्ड पर्सन है तो फिर लात मार के निकालो, उस इंसान की कोई ज़रूरत नहीं। अगर इंटरेस्ट कम हो गया इसका मतलब ये है कि आपकी वैल्यू कम होगी। उसका इंटरेस्ट कम हुआ इसका मतलब आपकी वैल्यू कम होगी, आपने अपनी वैल्यू खो दी क्योंकि आप 24 घंटे आप सोचना, 24 घंटे आप सच में उस इंसान के बारे में सोच रहे हो, 24 घंटे आप उसके पीछे पड़े रहते हो। आप अपने फ्यूचर काम को आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बता देता हूँ मैं। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी अगर कोई इंसान बन चुका है इसका मतलब ये है कि आप वैल्यू खो चुके हो और इसका मतलब ये इसीलिए वो इंसान ने आपके अंदर इंटरेस्ट लेना कम कर दिया है। अगर वो इंसान आपके अंदर इंटरेस्ट लेगा, वो तभी इंटरेस्ट लेगा जब आप अपनी तरफ से उस इंसान को थोड़ा-सा अपने अंदर इंटरेस्ट जगाओगे। मतलब ऐसा कुछ यूनिक चीज़ है, जो आप पहले कर रहे थे वही चीज़ें करते रहोगे तो इंसान बोर हो जाएगा, बस यार ये बहुत लेकिन अगर आप अपनी तरफ से सप्लाइज़ कम करोगे, उसको खुद आने का मौका दोगे, प्यार से लगने दो उस इंसान को, आने दो, खुद तुम्हारे पास आए, वो खुद तुमसे बात करे, तुम उससे बात करो, तब कन्वर्सेशन होगा। तब थोड़ी बातचीत होगी। लेकिन अगर वो थोड़ा-सा फ्री है, वो थोड़ा-सा नहीं कर रहा है और आप वही चीज़ें आप पहले बात करते थे, वो भी करता था। अभी एक समय के बाद वो इंसान ने थोड़ा-सा कम कर दिया, तो आप क्या करते हो, अपनी तरफ से पावर बढ़ा देते हो और सप्लाई बढ़ा देते हो प्यार का कि नहीं यार उसने कम कर दिया, मैं करूँगी, छूट ना जाए, चला ना जाए, ये डर आ जाता है, कहीं चला ना जाए, किसी और के पास नहीं। तो उसके बाद ये डर की वजह से हम उसके पीछे ज़्यादा भागते हैं और ज़्यादा भागने की वजह से वो इंसान और भागता है और भागता है, फिर वो पत्थर उठा के तुम्हें मारता है क्योंकि तुम उसको इरिटेट कर रहे हो। सिंपल सी चीज़ है, कुत्ते वाली हरकतें हो गई, कुत्ता भागता है, इंसान पत्थर उठा के मारता है, उस कुत्ते को भगाता है। लेकिन अगर आप खुद को वैसे रखोगे कि उस इंसान ने कम कर दिया सप्लाई, तो आप भी थोड़ा-सा कम कर दोगे प्यार का सप्लाई, तो इंसान को वापस दिखेगा नहीं यार, मेरी लाइफ़ में कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ कमी है। खाना खाता इंसान तो एनर्जेटिक रहता है। अगर उसने सुबह से शाम तक खाना नहीं खाया तो उसको फ़ील होता रहता है कि यार मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना तो वापस वो शाम तक खाने के पास आ ही जाता है, खाना खाता ही है। वैसे चीज़ हो गया अगर आप प्यार का सप्लाई देते रहो, अगर उसको खाना मिलता रहे तो उस खाने की वैल्यू नहीं होती। लेकिन जिस दिन खाना नहीं मिलेगा, जिस दिन उसका उपवास होगा कुछ, तो उस दिन उस खाने की इतनी इम्पोर्टेंस है, उस दिन उस चावल की, उस दिन वो दाल की, उस दिन वो रोटी की, उस दिन वो सब्ज़ी की या फिर उस दिन वो जो होते हैं खिचड़ी या फिर जो भी है, उस चीज़ की वैल्यू पता चलता है जिस दिन उपवास होता है। वैसी वाली चीज़ें थोड़ा समझने वाला है। आई होप आप समझे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।